In this video, we will be solve the following question, that is how to solve factorial, कि हम लोग फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका एक सिंपल सा एक मेथड होता है। अगर सपोज बाय डेट कोई एक फैक्टोरियल हमें अगर दिया गया लाइक अ फैक्टोरियल n, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टोरियल में से n अगर बाहर निकालेंगे, मतलब फैक्टोरियल में से n को बाहर लिखेंगे, तो फैक्टोरियल के अंदर 1 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज n माइनस 1। अगेन अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने n निकाला था तो n माइनस 1 आया, तो जब n आ गया अगेन अब हम फिर से क्या निकालेंगे तो n माइनस 1, तो n भाई n माइनस 1 क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, और फैक्टोरियल में क्या बचेगा n माइनस 2। सो ये ऐसे अगेन आगे तक चलता रहता है, यही सेम प्रोसीजर। अगेन अब हमसे कह रहा था कि हम यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करें, तो फैक्टोरियल 5 के लिए क्या होगा, अगर हम लोग 5 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 5 माइनस 1 बचेगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल 4। अगेन अगर हम लोग फिर से 4 को अगर बाहर निकालें तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा, और फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 4 माइनस 1 3। ओके, अगेन 5 इंटू 4 इंटू, अगेन अगर हम लोग अब 3 को अगर बाहर निकालें तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 होगा। अगेन 5 4 3 इंटू, अगर हम 2 को बाहर निकालें तो यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। एंड अगेन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम लोग वो नेक्स्ट टाइम में लगा देंगे। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1। सो 5 4 जा 20, 5 और 4 की मल्टीप्लाई क्या आई 20, 3 एंड 2 इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है 6, 3 2 जा 6 एंड 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, 6 1 जा 6। सो 26 जा 120। सो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आती है 120।